कर्म फल। जीवन के वर्तमान में जो भी घटित हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, हम कह देते हैं कि ये पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। हम ये बड़ी आसानी से कह तो देते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचकर देखा कि क्या इसको दावे से कहा जा सकता है कि ये पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है? क्या पता इस जन्म के कर्मों का फल हो। इसी तरह से हम बार बार ये याद करते रहते हैं कि इस जन्म में ऐसा करेंगे तो इसका फल अगले जन्म में ऐसा मिलेगा। क्या इसका कोई मापदंड निर्धारित किया जा सकता है? कोई भी बड़ी आसानी से इसके लिए कहानियाँ बना सकता है। ऐसी बातें बना बनाकर किसी को भी आसानी से गुमराह किया जा सकता है। अलग अलग संप्रदायों में ऐसी हजारों अलग अलग तरह की कहानियाँ बनी हुई है। पता नहीं हमको उन चीज़ों में ज़्यादा रस क्यों आता है जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है। कहीं इस तरह की बातों में आकर हम अपने जीवन का आनंद तो नहीं खोते जा रहे हैं? क्या फल की आकांक्षा में सारा हिसाब किताब लगाकर कोई काम करना आनंद दे सकता है? ये तो मनुष्य के स्वभाव में होना चाहिए कि उसके सारे क्रियाकलापों एवं विचारों में शुद्ध भावना हो। एक बार ये विचार मन में लाकर देखो कि अगले जन्म में क्या होगा, इसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, तो क्या आपसे सारे काम गलत होने लग जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका रवैया वही रहेगा जैसा आपका स्वभाव होगा। ऐसा नहीं है कि कर्म फल की धारणा से मुक्त होते ही कोई बहुत बड़ा विध्वंसक बन जाएगा और कर्म फल की धारणा में आते ही कोई हर तरह से पवित्र बन जाएगा। हम कर्म फल का हिसाब किताब लगाने की बजाय अपने स्वभाव को उत्तम बनाने पर कार्य करें तो बहुत ही बेहतर होगा, जिसके लिए जागरण एकमात्र उपाय है। कर्म फल के चक्कर को पूरी तरह से छोड़ देने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि उसमें दिग्भ्रमित होने के अलावा कुछ नहीं है। थोड़ी सी परेशानी तो आएगी, क्योंकि जिन मान्यताओं को हम पीढ़ियों से ढोते जा रहे हैं वे आसानी से कैसे छूटेगी। जिस बात को इतने लोग कह रहे हैं वह गलत कैसे हो सकती है? सवाल यहाँ सही और गलत का नहीं है, उचित और अनुचित का है। कुछ निर्णय करने का है। जिस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, जिसको देखने का कोई तरीका नहीं है, जिसमें निश्चित स्थिति को जानने का कोई तरीका नहीं है, उसके आधार पर निर्णय लेना क्या जीवन को जोखिम में डालना नहीं है? और कैसे निर्धारित करोगे कि कौन सी बात सही है? कोई कह रहा है कि इस जीवन में कष्ट उठाओगे तो अगले जन्म में सुख मिलेगा, और आपने उस पर विश्वास कर लिया। अपने आप को जानबूझकर कष्टों में डुबो दिया, वह भी सुख पाने के लिए, और वह भी अगले जन्म में। और इस जन्म का क्या हुआ जो परमात्मा ने तुम्हें सौंपा है? उसको कष्ट देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? कष्ट उठाने का इतना ही शौक है तो अगले जन्म में सुख की आकांक्षा क्यों? सुख की इच्छा है तो फिर इतनी देरी क्यों? किसका इंतजार? अभी से क्यों न सुख की खोज में लग जाएं। सुख वहाँ है जहाँ इस हिसाबी किताबी मन का अंत है, जहाँ सहजता है, जहाँ सजगता है। अगले जन्म तक किसी कर्म के फल की आकांक्षा रखना तो लोभ की पराकाष्ठा है। फल की इच्छा को त्याग देना ही असली आनंद है। जब फल की इच्छा का त्याग करेंगे तो कर्मों में एक सहजता आएगी, डर की समाप्ति होगी, भीतरी भावों से कर्मों की दशा निर्धारित होगी, भीतर की भाव दशा को समझने और जानने का मौका मिलेगा। बहुत सारा भार मन से उतर जाएगा। यह मत समझ लेना कि कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देने का मतलब सांसारिक वस्तुओं की बात है। यदि आप मोक्ष फल की भी इच्छा रखते हो तो बात एक ही है। बात हिसाब किताब की है, क्या दिया और क्या पाना है, इसकी बात नहीं है। फल की इच्छा रखना एक ही बात है, चाहे वह संसार की रखो या मोक्ष की, क्योंकि जहाँ हिसाब है वहाँ मोक्ष हो ही नहीं सकता। लालच वस्तु का करो या सम्मान का, लालच तो लालच है। फल की आकांक्षा वस्तु की करो, आनंद की करो या मोक्ष की। जहाँ आकांक्षा है वहाँ आनंद नहीं है, वहाँ मोक्ष नहीं है। जब शुभ कर्म आपकी नैसर्गिक वृत्ति बन जाए तो वही सच्चा आनंद है। परमात्मा ने हमें वर्तमान जन्म सौंपा है। उसने न पिछले जन्म की कोई याद हमें दी है
ने अगले जन्म तक कोई बात याद रखने का तरीका हमें दिया है। जो परमात्मा ने दिया है वह हमें पूर्णता से स्वीकार करना चाहिए। हमें कहाँ आवश्यकता पड़ रही है अपनी अतिरिक्त विद्वत्ता दिखाकर परमात्मा की व्यवस्थाओं में दखल करने की। जिस चीज़ को जानने की व्यवस्था परमात्मा नहीं देना चाहता है उसके प्रति हम क्यों इतने जिज्ञासु रहते हैं। परमात्मा के इशारों को समझे तो हमें अपनी समस्त ऊर्जा को वर्तमान जन्म को श्रेष्ठ बनाने में लगा देनी चाहिए, बिना इस बात की परवाह किए कि अगले जन्म में उसका क्या फल मिलेगा। जैसे ही इस सोच में प्रवेश करोगे आपके आत्मबल में प्रचुरता आ जाएगी। आपकी ऊर्जा का केंद्रीयकरण होकर उसका केंद्र बिंदु आपके हाथ में होगा। आपका भटकाव खत्म होगा और कहानी किस्सों में जाने वाली ऊर्जा की व्यर्थता से बचोगे। वही ऊर्जा जब सही दिशा में कार्य करेगी तो जीवन में परमानंद की अनुभूति होगी।